श्री हरि नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल। संडे मतलब हमारी कहानी, राइट। तो इस बार मैं एक कहानी लेकर आ रही हूँ जो रिलेटेड है हमारे बचपन की कहानियों से, मतलब अकबर और तानसेन। अकबर और तानसेन की हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, बहुत सारी कहानियों के बोध हमने लिए हुए हैं। तो वैसी एक छोटी सी कहानी है अकबर और तानसेन की। तो अकबर और तानसेन एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, गपशप लड़ा रहे थे। तो बीच में ही अकबर कहते हैं तानसेन से कि अकबर, आप तो महान व्यक्ति हो, आप जो गाना गाते हो उसकी तो कोई मिसाल है ही नहीं दुनिया में। तो आपके जैसे कोई गायक इस धरती पर नहीं होगा। तो अकबर कहते कि नहीं हुजूर, ये बात तो गलत होगी कि मेरे जैसे इस धरती पर कोई नहीं होगा गायक, क्योंकि मेरे स्वयं गुरु हैं जो मुझसे भी बेहतर गाना गाते हैं, मुझसे भी बेहतर वो राग सुनाते हैं। क्योंकि उनसे मैंने सीखा है, तो मेरे गुरु जो है वो सबसे पहले महत्वपूर्ण है और उन्हीं के वजह से मैं आज हूँ। तो अकबर कहते कि नहीं, ऐसे तो नहीं है, आपके सिवा और कोई है ही नहीं। तो कहते हैं तानसेन, नहीं, मेरे गुरु जो है वो बहुत बढ़िया और उम्दा गाते हैं मुझसे भी। तो अकबर कहते ओ चलो ठीक है, तो मुझे गाना सुनना है, उनकी कोई बंदिश मुझे सुननी है, तो उन्हें दरबार में लेकर आना। तो तानसेन कहते कि नहीं, ये तो नहीं होगा, वो मेरे गुरु तो स्वयं आएंगे नहीं दरबार में, क्योंकि वो अपने लिए गाते हैं। तो अकबर कहते हैं तो फिर मुझे तो सुनना है उन्हें, तो मैं क्या करूँ अब। तो कहते हैं कि चलो हम लोग वहाँ पर जाएंगे और उनकी जो बंदिश होगी, अगर कोई राग वो छेड़ेंगे तो वो हम सुन लेंगे। तो अकबर कहते हैं अच्छा ठीक है, तो हम लोग चले जाएंगे। और वो दोनों निकल पड़ते हैं उनके तानसेन के गुरुजी जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जाने के बाद तानसेन कहते हैं कि हमें यहाँ पर छुपना होगा एक जगह पे। तो अकबर पूछता है क्यों, क्यों छुपना है मुझे। तो बोलते नहीं, वो तो आपके सामने आपके लिए ऐसे तो कोई बंदिश छेड़ेंगे नहीं, ना कोई राग गाएंगे, ना कोई गज़ल। तो अकबर कहते हैं चलो ठीक है, ये बात भी ठीक है, आप जैसे कहोगे वैसे हम लोग करेंगे। और अकबर और तानसेन जो है वो दोनों छिप जाते हैं जहाँ पर गुरुजी रहते हैं वहाँ पर ही। और काफ़ी देर वो दोनों इंतज़ार करते हैं कि अब गाना गाएंगे, अब गाना गाएंगे, कोई बंदिश छेड़ देंगे, कोई राग गा लेंगे, ऐसे उनका शुरू रहता है। लेकिन दोपहर से लेकर शाम हो जाती है, शाम से लेकर रात हो जाती है, फिर भी उनके गुरुजी कोई भी गाना या कोई भी बंदिश नहीं छेड़ते। तो यहाँ पर तो जो अकबर है वो थक जाते हैं, वो सोचने लगते हैं कि अब ये गाना गाएंगे नहीं गाएंगे, क्या करें। और तभी हुई रहती है रात की मध्याह्न हुई रहती है। तो उन्हें कुछ स्वर सुनाई देते हैं। तो वो स्वर जब वो सुनते हैं और जो जब वो स्वर आहिस्ता 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 बढ़ने लगते हैं और जो उसमें से एक राग दरबारी निकल आ जाती है, और वो जब सुन लेते हैं तानसेन और अकबर, तो अकबर के आंखों में से आंसू छलकने लगते हैं, क्योंकि इतनी सुंदर बंदिश तानसेन के गुरुजी ने गाई होती है कि वो सुनते ही उतना उनका आत्मा जो है वो प्रसन्न हो जाता है और उन्हें समझ आ जाती है कि हाँ, ये जो गाना है वो बहुत ही भावपूर्ण है, बहुत ही अलग है, कि यहाँ पर मेरे स्वयं जो गुण है या मेरे मुझ में स्वयं जो अहंकार है वो कैसे ओझल गिरा, वो मुझे ही समझ में नहीं आ गया। तो फिर वो बंदिश वो सुनकर तानसेन और अकबर चले आ जाते हैं फिर से महल में। और अकबर कहते हैं कि आपने कहा वो सच है, आपके गुरु जो है वो आपसे बहुत उम्दा और बढ़िया गाना गाते हैं। तो फिर अकबर पूछते हैं कि आप क्यों नहीं ऐसा गाना गा सकते हो, आप तो उनके शिष्य हो, तो ये भी आपको आना चाहिए। और गुरु को तभी आनंद हो जाता है कि अपना शिष्य अपने से बेहतर हो। तो यहाँ पर मात्र
तानसेन कहते हैं कि मैं जो गाना गाता हूँ आपकी जी हुजूरी में, मतलब मैं महल में आके वो गाना गाता हूँ और इसके लिए आप मुझे कुछ ना कुछ आमदनी देते हो। मेरे गुरुजी जो गाना गाते हैं वो स्वयं के लिए गाते हैं। यहाँ पर ना किसी के लिए गाना गाना है, ना कोई यहाँ पर सुनने वाला है। वो अपनी मस्ती में अपने लिए इसलिए गाना गाते हैं, तो वहाँ पर कोई उनके ऊपर बंदिश नहीं है कि यही गाना गाना है या वही गाना गाना है। वहाँ पर वो तो अपने मस्त मौला होकर वो गाना गाते हैं। इसीलिए वो गाना जो है आपने जो सुना वो खुलकर बाहर आ गया। और ऐसे ही हम लोग में भी सभी में कुछ ना कुछ गुण है, कुछ ना कुछ हमें आता है, लेकिन हमें वो पता ही नहीं होता है कि हाँ ये हमें आता है, ये गुण मुझ में है। ये कुछ अलग तरीके से हम लोग जो कहते हैं क्रिएटिविटी जो है वो मुझ में है ना, मुझ में हर व्यक्ति में होती है, लेकिन हमें उसे पता ही नहीं चलता है। लेकिन हमें वो हमारी क्रिएटिविटी के साथ रहना है, वही क्रिएटिविटी के साथ चलना है, लेकिन स्वयं के लिए। कोई भी काम करना है तो हमें 100% देकर करना है। कोई भी हम लोग किसी भी काम में हो, किसी भी क्रिएटिविटी में हो, या कोई हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बातें हो, तो हमें उसका व्यापार नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें उसी के साथ जीना है मस्त मौला होके। जब हम लोग इस तरह से वो काम करने लगते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तो वो काम जो है वो बेहतर होने शुरुआत करती है। और जो हमें प्रशंसा चाहिए, जो हमें फेम चाहिए, वो हमें नेम चाहिए, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके दरवाजे तक आ जाता है। लेकिन यही काम, यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम में जो गुण है, इसके लिए अगर हम लोग व्यापार करने लगते हैं, इसके लिए हम लोग भागने लगते हैं कि नहीं इससे मुझे पैसा चाहिए, तो यही जो गुण है हमारे हमसे दूर चले जाते हैं। तो सोचिए हमें क्या करना है, और हमें हर व्यक्ति में जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण जो है, एक कुछ बात है हमें, तो वो क्या है वो खुद से पूछ लीजिए, टटोल लीजिए खुद को, और इसी के साथ में हमें ज़िंदा रहना है और इसी के साथ में हमें आगे बढ़ना है। तो ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। श्री हरि।